सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, किसानों को ऋण सहायता और अतिरिक्त ऋण सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 3 या उससे अधिक वर्षों से प्रभावित किसानों के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी का स्थगन भी इनमें शामिल है। रबी की अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए नीति अपनाई गई है। हमारा हमेशा से यही विश्वास रहा है कि राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब कृषि और किसान मजबूत होंगे। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की ओर हमारा प्रयास बड़ा कारगर साबित हुआ है। हमने खाद्यान्नों के बड़े बफर भंडार बनाए। इनसे हम मुश्किल हालात पर काबू कर पाए हैं। चावल उत्पादन के विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वी राज्यों में हाल के वर्षों में चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सरकार 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन को 1750 लाख टन करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। शुष्क भूमि पर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस नीति पर विस्तृत विचार के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया गया है। इस दिशा में एक नवीन परिवर्तन है कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर काश्तकारी की योजनाएं बनाना। सूखा राहत के लिए आवश्यक धनराशि बजट में निर्धारित राशि से बहुत अधिक हो गई है। यह आवश्यक हो गया कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए जवाबी आर्थिक उपाय किए जाएं। इसके लिए आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और सीमा शुल्क पर अस्थायी अधिभार लगाया गया। सरकारी खर्चा में सख्ती के साथ किफ़ायत की गई। रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग प्रणाली में अधिक नकदी समेटने और चयनात्मक नियंत्रणों को कड़ा करने के उपाय किए। मुद्रास्फीति का दबाव पहले के सूखों की अपेक्षा बहुत कम रहा है। वर्ष 1980 में थोक मूल्य सूचकांक में 21% से अधिक की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत जनवरी 1988 के तीसरे सप्ताह तक यह वृद्धि केवल 9.8% रही है। महोदय, औद्योगिक क्षेत्र का कार्य सराहनीय रहा है। यह उत्पादन और निवेश में वृद्धि तथा बेहतरीन तकनीक के लिए सरकार की नीतियों की सफलता का परिचायक है। हमारे औद्योगिक श्रमिक विशेष प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के आह्वान पर अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई। गैर कृषि क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव सामने आने पर पूरे वर्ष में इसके 8% से अधिक होने की संभावना है। इस अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र ने औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीमार औद्योगिक कंपनियां उपबंध अधिनियम 1987 के अंतर्गत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने
गत मई से कार्य करना आरंभ कर दिया है। समाप्त। धन्यवाद।